स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियां और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियां। तो आज की कहानी है बिहार से मधुबनी भवानीपुर। जी हाँ, आज की कहानी है उगना महादेव की। और अगर आप लोग बिहार मधुबनी गए हो तो आपने दर्शन किए भी होंगे उगना महादेव के। अगर नहीं किए हो तो अवश्य करना कभी, अगर उस साइड जाना हो आपका। तो बहुत पहले की बात है, भवानीपुर में विद्यापति जी अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते थे। और विद्यापति जी जो है महादेव के परम भक्तों में से आते हैं। हर समय महादेव की कविता करना, भजन करना, आरती करना, यही विद्यापति जी का कार्य था। और उनके भजनों को, उनकी कविताओं को सुन सुन के महादेव बहुत प्रसन्न होते थे। और उनकी भक्ति से महादेव बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। और महादेव सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके इनके साथ, इनके घर पे, इनके पास रहूं। तो एक दिन महादेव जो है एक नौजवान का वेश बनाते हैं और विद्यापति जी के पास, उनके घर पर पहुंचते हैं और कहते हैं, मालिक आपको नौकर की आवश्यकता है। तो विद्यापति जी कहते हैं, आप दिखने में बहुत हट्टे कट्टे हैं, नौजवान है, कहीं अच्छी जगह कार्य कीजिए, नौकरी कीजिए, आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा, मैं आपको दे ही क्या सकता हूं। तो महादेव कहते हैं, नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप 2 वक्त का भोजन मुझे दे दीजिएगा और कभी कभार कोई कपड़ा मुझे दे दीजिएगा। तो विद्यापति जी और उनकी धर्मपत्नी कहते हैं, देख लो हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। और वास्तव में उनके पास पैसा होता भी नहीं। तो महादेव कहते हैं, मुझे पैसे की आवश्यकता है ही नहीं, आप मुझे बस 2 वक्त का भोजन भोजन करवा दीजिएगा, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तो वो भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपका नाम क्या है। तो महादेव कहते हैं, मेरा नाम है उगना। जो विद्यापति जी की धर्मपत्नी है वो कहती हैं, ये कैसा नाम है। तो महादेव कहते हैं, बस इस समय यही याद आया तो मैंने बोल दिया। तो विद्यापति जी कहते हैं, मतलब। तो महादेव कहते हैं, कुछ नहीं, मेरे माता पिता को पता होगा, उन्होंने मेरा ये नाम क्यों रखा। महादेव बात को टाल देते हैं और खुशी खुशी उनके घर रहने लग जाते हैं। सब काम विद्यापति जी की जो धर्मपत्नी है वो उगना से करवाती हैं। यहाँ से मैं उगना बोलूंगा, महादेव नहीं बोलूंगा। तो उगना से सब कार्य करवाती हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, पशुओं को चारा डालना, सब कार्य उगना खुशी खुशी कर रहे हैं। उगना कहते हैं कि मालिक, मैं आज आपके लिए ऐसा भोजन तैयार करूंगा, आपने अपने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। तो विद्यापति जी कहते हैं, ठीक है उगना, बनाओ भोजन। और जब उगना भोजन तैयार करते हैं, अब स्वयं भोजन जब महादेव तैयार कर रहे हैं तो उसका स्वाद तो अलग होना ही था। विद्यापति जी और उनकी धर्मपत्नी कहती हैं, सच में उगना, ऐसा भोजन हमने आज तक नहीं किया। और वो बहुत खुश होते हैं। अब ऐसे ही दिनचर्या चल रही है। विद्यापति जी महादेव के भजन, आरती, कविताएं करते रहते हैं। उगना जो है वो सुनते रहते हैं, खुश रहते हैं, घर का कार्य करते रहते हैं। अब माता जी जो है यानी कि विद्यापति जी की धर्मपत्नी है, वो उगना को डांट भी देती है, धमका भी देती है। कोई कोई कार्य अगर वो सही से नहीं कर पाता है, टाइम से नहीं कर पाता, तो कान भी खींच देती है कभी कभी। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन विद्यापति जी कहते हैं कि भाई उगना, ऐसा है, मुझे कल राजस्थान के लिए निकलना है, मुझे कुछ कार्य है तो मैं राजस्थान जा रहा हूं, आप यहाँ पर अपनी मालकिन के साथ रहना, इनकी देखभाल करना। तो अब महादेव जो है चिंतित, यानी कि उगना जो है वो चिंतित, परेशान कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ विद्यापति जी की कविताओं और भजनों की वजह से रुका हुआ हूँ, ऐसे मैं कैसे रह पाऊंगा। तो उगना कहता है कि नहीं मालिक, मैं भी आपके साथ चलूंगा, रास्ते में आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं आपको संभाल लूंगा। अब मालकिन भी कहती है, हाँ हाँ आप इसको साथ ही ले जाइए, यहाँ ये मेरे को परेशान करता रहता है, बार बार पूछता रहता है, मालिक, माता जी ये क्या है, माता ये क्या है, ये क्या है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, आप अपने साथ ही ले जाइए। तो विद्यापति जी कहते हैं, ठीक है उगना, सुबह तैयार रहना। अब उगना जो है खुश है कि हाँ मैं विद्यापति जी के साथ जा रहा हूं। और सुबह विद्यापति जी के उठने से पहले ही टांगा वगैरह तैयार कर देते हैं उगना। और विद्यापति जी जब आते हैं तो देखते हैं, अरे वाह उगना, तूने तो पहले पहले ही सारी तैयारी कर दी, मुझसे पहले तैयार हो गए तुम। और दोनों चल पड़ते हैं। काफी समय बीत जाता है, महादेव के भजन, आरती, सत्संग चल रहे हैं, काफी समय व्यतीत हो जाता है, कई दिन लग जाते हैं। और राजस्थान में पहुंच जाते हैं, एक जगह बिल्कुल रेगिस्तान होता है, वहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं। एकदम से मौसम खराब हो जाता है, आंधी तूफान जैसा मौसम हो जाता है। तो विद्यापति जी कहते हैं, उगना कुछ समय हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। तो उगना कहते हैं, ठीक है मालिक,
कुछ देर यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन उगना एक समस्या हो गई है, अपना जो पानी था पीने का वो समाप्त हो गया है और मुझे बहुत प्यास भी लगी हुई है। तो उगना कहते हैं मालिक अगर आपको प्यास लगी है कोई बात नहीं, मैं पानी का बंदोबस्त करता हूँ। तो विद्यापति जी कहते हैं यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है उगना, तुम कहाँ से पानी लेकर आओगे और बाहर मौसम भी खराब है। तो उगना कहते हैं कोई बात नहीं मालिक, मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ। और उगना एक लोटा उठाते हैं और चल पड़ते हैं। अब महादेव तो महादेव है, विद्यापति जी को थोड़ा ही पता है कि इनकी जटा में स्वयं गंगा विराजमान है। अगर जटा खोल दी तो ये रेगिस्तान भी बह सकता है। और उगना जो है थोड़ी दूर जाकर कहते हैं कि ये लोटा जो है पानी से भर जाना चाहिए और गंगा मैया जो है उस लोटे को पानी से भर देती हैं। जब उगना पानी लेकर आता है तो पहले तो पानी को देखकर ही विद्यापति जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यहाँ रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं है, ये पानी लेकर कहाँ से आया। और फिर जब पानी पीने लग जाते हैं तो विद्यापति जी को समय नहीं लगता उसका स्वाद जानने में कि ये तो गंगा जल है। तो विद्यापति जी पानी का जो है लोटा नीचे रख देते हैं और कहते हैं आप जो भी हैं अपने असली स्वरूप में आइए, मुझे दर्शन दीजिए, आप कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते उगना। तो उगना कहते हैं नहीं मालिक, मैं साधारण इंसान हूं, आप प्यासे थे इसलिए आपको इसका स्वाद जो है गंगा जल का स्वाद लग रहा है, आप पानी पीजिए। तो विद्यापति जी कहते हैं नहीं, मैं प्राण त्याग दूंगा लेकिन पानी नहीं पीऊंगा, आप मुझे दर्शन दीजिए। अब महादेव मजबूर हो जाते हैं और विद्यापति जी को जो है दर्शन देते हैं। विद्यापति जी महादेव के दर्शन करके रोने लग जाते हैं कि मैं कितना भागा हूं, कितना बुरा इंसान हूं, मैंने और मेरी पत्नी ने आपसे क्या क्या कार्य करवाए, आपको नौकर की तरह रखा, महादेव हम बहुत अभागे हैं। तो महादेव कहते हैं अरे नहीं विद्यापति, मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे भजनों, आरतियों, तुम्हारी कविताओं की वजह से आया हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे और मुझे तुम्हारे घर का कार्य करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हारे घर पे रह रहा हूँ। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अगर तुम परेशान हो रहे हो तो मैं चला जाता हूं विद्यापति जी। और महादेव जब चलने लग जाते हैं तो विद्यापति जी जो है महादेव के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं नहीं महादेव, मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। तो महादेव कहते हैं ठीक है, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे, मुझे उगना की तरह ही रखोगे। तो विद्यापति जी कहते हैं ठीक है, लेकिन अब अंदर ही अंदर विद्यापति जी परेशान कि मैं महादेव से कैसे कार्य करवाऊंगा, कैसे कुछ बोलूंगा। अपना राजस्थान का कार्य खत्म करके विद्यापति जी जब वापस घर आते हैं, अब माता तो माता है, यानी कि विद्यापति जी की जो पत्नी है वो तो वैसे ही उगना से बात करती है, अरे उगना ये काम कर, ये काम कर, बाजार से सब्जी लेके आ, फलाना कर, ढिमका कर। और विद्यापति जी कहते हैं अरे थोड़ा अच्छे से बात कीजिए। और विद्यापति जी को जब भी कोई काम करवाना होता है तो कहते हैं उगना जी ये काम कर दीजिए आप। अब माता जो हो कहती है कैसे बात करते हैं आप उगना से, नौकर है, नौकर की तरह रखिए। अब उनको थोड़ी ना पता था स्वयं महादेव हैं ये। तो एक दिन होता क्या है, विद्यापति जी कहीं बाहर गए होते हैं और जो विद्यापति जी की पत्नी है यानी कि माता जी, उन्होंने कुछ उगना को कार्य बताया था और उगना वो कार्य भूल जाते हैं, किसी अन्य कार्य में लग जाते हैं। और विद्यापति जी की जो पत्नी है वो उस समय पर भोजन पका रही थी चूल्हे पर। तो जब वो देखती हैं कि उगना ने कार्य नहीं किया है जो मैंने बताया था, तो चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाती हैं और उगना को मारना शुरू कर देती हैं जलती हुई लकड़ी से, और खूब मारती हैं, खूब मारती हैं। इतने में विद्यापति जी आ जाते हैं और अपनी पत्नी को पीछे धक्का देकर कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये क्या कार्य किया, तूने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है ये, तूने अपने कर्मों को, अपने किस्मत को जो है ना खुद ही अपने किस्मत में कांटे बो दिए, तुम्हें पता ये कौन है, ये स्वयं महादेव हैं। और जब उन्होंने इतना कहा तो महादेव जो है वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जैसे ही वो अंतर्ध्यान हुए तो विद्यापति और उनकी धर्मपत्नी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। और वो भी कहती है कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया, कितना बुरा कार्य किया मैंने। और विद्यापति जी अपना घर को छोड़कर कहीं दूर जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और महादेव को याद करते करते रोने लग जाते हैं कि महादेव मुझे दर्शन दीजिए, महादेव मुझे दर्शन दीजिए। तो महादेव वहां प्रकट होते हैं और विद्यापति जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि विद्यापति जी आप परेशान मत होइए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, और लेकिन अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैंने वचन दिया था, लेकिन हाँ मैं आज से यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में यानी कि शिवलिंग के रूप में रहूंगा और यहाँ पर मुझे उगना महादेव के नाम से जाना जाएगा।
कभी आप लोगों का उस साइड जाना हो, बिहार मधुबनी की तरफ, तो अवश्य दर्शन करना वहां पर उगना महादेव के। और कहा जाता है कि जो भी वहां पर सच्चे मन से कुछ मांगता है तो उसकी मन्नत जो है जरूर पूरी होती है। हर हर महादेव। आज की कहानी इतनी ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। जय श्री श्याम। हर हर महादेव दोस्तों।